अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। आज हम करंट अफेयर के टॉपिक्स को आगे लेकर चलते हैं। आगे देखते हैं जो वाक़यात अभी जो हमने कवर नहीं किए, जो टॉपिक्स हमने कवर नहीं किए, उनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह ऐसे मज़ीद टॉपिक्स कवर करते रहेंगे। देखते हैं आगे के टॉपिक्स। एमसीक्यूज़ 2023 के हवाले से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जॉब रिलेटेड अपकमिंग जो भी जॉब्स होंगी उनमें इंशाल्लाह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। उनके लिए उनमें इंशाल्लाह हम हल भी करेंगे। कोशिश करते हैं आगे टॉपिक्स कवर करने की। अब देखते हैं आगे चलते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास सवाल है वो है, ऑन 25 दिसंबर 2023 देश बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कायद आज़म सेलिब्रेटेड। जो 25 दिसंबर 2023 को कायद आज़म का जो बर्थडे मनाया गया था, जो बर्थ एनिवर्सरी जो मनाई गई थी 25 दिसंबर को, अभी रिसेंटली 2023 के एंड मंथ में गुजरा। जो 25 दिसंबर 2023 को हमने जो दिन मनाया था वो कौन से नंबर पे दिन था, मीन्स के इससे कौन सी एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी कौन से नंबर पे थी? वो थी 147th 147वां नंबर, याद रखिएगा। विच टीम वन द 2023-24 नेशनल T20 कप? नेशनल T20 कप जो 23 और 24 का, वो कौन सी टीम ने जीता है? वो जीती है कराची वाइट्स। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है स्पोर्ट्स के हवाले से। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान टू होस्ट 2023 UN वुमेन्स कोई जवाज़ नहीं कैंपेन? कौन सा मुल्क नहीं, कौन सी सिटी है पाकिस्तान का 2023 में जिसने जो है UN वुमेन्स, ये एक कैंपेन थी, एक मुहिम थी जो शुरू की थी। वो कहाँ से शुरू की थी, कौन से सूबे ने या कौन से शहर ने शुरू किया था? कोई जवाज़ नहीं, ये एक मुहिम थी। इस जो मुहिम शुरू हुई थी वुमेन्स की, उसको नाम दिया गया था कोई जवाज़ नहीं। ये मुहिम किसने शुरू की थी? ये शुरू की थी यूनाइटेड नेशंस ने। ये हर साल होती है, मगर इस साल पाकिस्तान को दिया गया था। जो वो हुआ था कोयटा में। कहाँ हुआ था? कोयटा में। विच इज़ द फर्स्ट एशियन वुमेन क्रिकेट टीम टू बीट न्यूजीलैंड? NZ मीन्स के न्यूजीलैंड टीम इन T20 सीरीज़। कौन सी एशियन वुमेन टीम थी, क्रिकेट टीम, जिसने बीट किया न्यूजीलैंड टीम को T20 सीरीज़ में? वो थी पाकिस्तानी टीम, याद रखिएगा। इन दिसंबर 2023 USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेंड एन इनवाइट टू पाकिस्तान फॉर टॉक्स ऑन अफगान रिफ्यूजीज। पाकिस्तान में जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने जो दिसंबर में एक डेलीगेशंस के लिए टीम भेजी थी पाकिस्तान में रिफ्यूजीज पनाह गुज़ीन के लिए, उसको नाम, उस इनवाइस को नाम कौन सा दिया गया? उसको नाम दिया गया जूलियटा वेल्स नॉइस, याद रखिएगा। Who is the first Pakistani Muslim judge of United States Circuit Court? यूनाइटेड स्टेट्स सर्किट कोर्ट के जो पाकिस्तानी मुस्लिम जज कौन है? फर्स्ट जो मुस्लिम जज हैं पाकिस्तानी, वो यूनाइटेड सर्किट कोर्ट में मुसलमान जज कौन है पाकिस्तानी? उनका ताल्लुक़ कहाँ से है? वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। वो कौन है? अदील अहमद मंगी, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान ऑफिशियली अप्लाइड टू ज्वाइन विच ऑर्गेनाइजेशन? अभी पाकिस्तान ने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया है। रिसेंटली 2023 में अप्लाई किया है कि हमें इजाज़त दी जाए, हमें इसके मेंबर बनाया जाए, इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप दी जाए हमें। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में पीछे पढ़ के आए हैं। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, इस हवाले से एब्रीवेशन है। ये इसकी मीटिंग भी हुई थी अभी इंडिया में, याद रखिएगा। अभी प्रीवियस लेक्चर में इसको हम कवर करके आए। इन नवंबर 2023 विच फ्रॉम द पाकिस्तान वन ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2023? 2023 का जो ग्लोबल टीचर प्राइज़ है वो किसने जीता है? वो किसने विन किया है? किसके हवाले किया गया? वो है सिस्टर जेफ। किसके हवाले? सिस्टर जेफ। सिंध एंड पंजाब विल बी डिक्लेयर्ड एज द सिस्टर प्रोविंस फॉर न्यूयॉर्क इन 2024। सिंध एंड पंजाब डिक्लेयर्ड है, मीन्स के न्यूयॉर्क और सिंध पंजाब ये सेम सिस्टर प्रोविंस हैं। ये कब डिक्लेयर किया गया? ये 2024 में जो आने वाले दिनों में इसमें ये अब
डिक्लेयर हो गया कि ये दोनों सिस्टर प्रोविंसेस हैं, न्यूयॉर्क, सिंध एंड पंजाब। देखते हैं आगे हमारे पास सवाल है, वो देखते हैं कौन से नंबर पे सवाल है, कौन सा है। क्रिस हिपकिंस स्वार्न इन एज द 41st प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। क्रिस हिपकिंस जिन्होंने 41st नंबर पे प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाला है, हल्फ उठाया, वो कौन से मुल्क का? न्यूजीलैंड का। याद रखिए न्यूजीलैंड के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस हिपकिंस। वैन केपीके प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व्ड, केपीके की प्रोविंशियल असेंबली है वो कब डिसॉल्व हुई थी? वो हुई थी 18 जनवरी 2023 को। 18 जनवरी 2023 को कुछ इश्यूज थी पॉलिटिशियंस के दरमियान, इसलिए उन्होंने उस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था। असेंबली जो स्पीकर्स हैं, स्पीकर ने अपने पावर से इस्तेमाल करके जो ऑर्डर निगरान आगे हुकूमत थी उसने ऑर्डर दिया था, वो अपने पावर इस्तेमाल करके उसने उस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था। वो कौन सी असेंबली थी? केपीके की असेंबली। और कब टूटी थी, कब डिसॉल्व किया गया था? 18 जनवरी 2023 को। हु पब्लिश्ड द ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट 2023, ग्लोबल रिस्क्स खतरों की रिपोर्ट 2023 की किसने इशू की थी? वो की थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक फर्म है, उसने एक पब्लिश की थी रिपोर्ट, उसका नाम दिया गया था ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट। ठीक है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग, कौन से मुल्क में ये मीटिंग्स हुई थी, ये इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग्स हुई थी 2023 में, वो कौन से मुल्क में हुई थी? वो हुई थी स्विट्जरलैंड में। ठीक है। When 17th प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब वाज डिसॉल्व्ड, पंजाब की जो असेंबली है वो कब डिसॉल्व की गई? वो की गई 14 जनवरी 2023 को। अब इसमें एक और भी टॉपिक हमारा क्लियर हो गया कि ये जो अभी 2023 में जो असेंबली थी वो कौन से नंबर पे थी? जो असेंबली मीटिंग में असेंबली में जो गवर्नमेंट जाती है वो असेंबली कौन से नंबर पे थी? वो थी 17 नंबर पे। याद रखिएगा। अभी आने वाला इसमें ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा कि अभी जो अपकमिंग इलेक्शंस में जो पार्टी जीत कर असेंबली में जाएगी वो कौन से नंबर पे होगी? वो होगी 18 नंबर पे। हु विन द ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2023, किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीती है? किसने जीता है? हु विन द ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2023 की ओपन टेनिस चैंपियनशिप किसके हवाले किया गया? वो है नोवेक जोकोविक। विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स जो एनुअली रिपोर्ट्स देते हैं, जो भी हमारे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एनुअली रिपोर्ट्स इशू करती हैं। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक फर्स्ट जो कंट्री है जहाँ ट्रांसपेरेंसी है वो कौन से मुल्क है? वो है डेनमार्क। सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मुल्क डेनमार्क 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक। करंट पीएम ऑफ चेक रिपब्लिक के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो हैं पेटर फियला। आगे देखते हैं, आगे सवाल हमारे पास काफ़ी हैं, इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आगे हमारे पास सवाल है वो है कि यहाँ तक हमने क्लियर किया। आगे देखते हैं, विच कंट्री वन 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, 15वां जो है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है वो किसने जीती है? वो कौन सा मुल्क है जिसने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीता? वो है जर्मनी। इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 पाकिस्तान रैंक्ड 8 इन द इंडेक्स। फायर पावर इंडेक्स क्या है? ये एक मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ एवरी कंट्री की इशू की जाती है। वो फायर पावर उसको हम कहते हैं, मिलिट्री से रिलेटेड एक कोड वर्ड है। ये रिपोर्ट्स इशू की जाती हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं उनकी रिपोर्ट्स एनुअली इशू की जाती है ना। वो पाकिस्तान उस रैंक में कौन से नंबर पे है? वो है इंडेक्स में 7 नंबर पे। ये भी याद रखिएगा। पाकिस्तान फायर पावर इंडेक्स रिपोर्ट्स 2023 के मुताबिक कौन से नंबर पे? 7 नंबर पे। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील के करंट प्रेसिडेंट कौन है? वो है लूला डा सिल्वा। अब देखते हैं
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ज्वाइंस विच फुटबॉल क्लब ऑफ सऊदी अरेबिया फॉर 2 years कॉन्ट्रैक्ट। अभी कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कॉन्ट्रैक्ट किया था सऊदी अरेबियन एक क्लब के साथ कि 2 साल तक उनके लिए काम करेंगे। तो कौन सा फुटबॉल क्लब है जिनसे इनका 2 year कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो क्लब है, उसका नाम है अल नस्सर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन सी फुटबॉल क्लब है जिसको इन्होंने ज्वाइन किया है। विच कंट्री फायर्स शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ऑन न्यू ईयर्स डे 2023। कौन सा मुल्क है जिसने न्यू ईयर के मौके पे एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी? कौन सा मुल्क है? वो नॉर्थ कोरिया। याद रखिएगा, कौन सा मुल्क है जिसने न्यू ईयर के मौके पे बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी? नॉर्थ कोरिया। विच member of European Union adopted euro currency on 1 January 2023। कौन सा यूरोपियन यूनियन के एक मुल्क हैं जिसने करेंसी जो है यूरो करेंसी को अपनाया है? वो कौन सा मुल्क है यूरोपियन यूनियन का? वो है क्रोएशिया। क्रोएशिया ने यूरोपियन यूनियन का क्रोएशिया मेंबर है और उन्होंने कौन सा करेंसी अडॉप्ट किया है? वो यूरो करेंसी। और कब किया है? 1 जनवरी 2023 को। ये भी याद रखिएगा, एक ही सवाल में आपके 2-3 पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इज हेल्ड इन विच कंट्री? क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी हुआ था, इंडिया फाइनल इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कि ये कहाँ पे हुआ है? ये कहाँ पे वर्ल्ड कप फाइनल हुए हैं? ये हुए हैं इंडिया में। पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड कप जो है ना लॉस किया था। खैर आगे देखते हैं। हु विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2026? अभी जो 26 में फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाले हैं, अभी होंगे फ्यूचर, वो कहाँ होंगे? यूएस, कनाडा एंड मेक्सिको में। कहाँ होंगे? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मेक्सिको। यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप 2026 वाले जो अपकमिंग हैं वो यहाँ पे होंगे। वेयर फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड? फुटबॉल क्लब 2023 कहाँ पे हुए थे? वो हुए थे मेक्सिको में। हर 3 साल बाद ऑलमोस्ट ये फीफा वर्ल्ड कप होती है। मुख्तलिफ मैचेस उसमें खेले जाते हैं, मुख्तलिफ टीमें, मुख्तलिफ गेम्स होते हैं उसमें। खैर ये 2023 वाला कहाँ हुआ था? मोरक्को में हुआ था। 26 वाला अपकमिंग कहाँ होगा? वो होगा यूएस, कनाडा एंड मेक्सिको। आगे देखते हैं। व्हेन इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2023 सेलिब्रेटेड? एंटी करप्शन के खिलाफ दिन इंटरनेशनल डे है, वो कब मनाया गया था? वो मनाया गया था 9 दिसंबर को। इन दिसंबर 2023 विच कंट्री विथड्रॉज फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? चाइना का जो ओबोर एक प्रोजेक्ट है, उससे एक कंट्री है जिसने विड्रॉ कर लिया था, उसने अपने आप को आउट किया था, मीन्स के उस प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर निकाला था, वो विड्रॉ कर दिया था, उसको छोड़ दिया था प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। वो कौन सा मुल्क है? वो इटली ने ये प्रोजेक्ट, अब चाइना का ओबोर में ये मेंबर नहीं है, ये प्रोजेक्ट उन्होंने विड्रॉ कर दिया। व्हेन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सूडान साइंड फर्स्ट एवर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट? सूडान और अमेरिका के दरमियान ये एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुई थी। वो कब हुई है? 5 दिसंबर 2023। याद रखिएगा, इससे आपके काफ़ी रिलेशनशिप भी क्लियर हो जाएंगे कि कंट्रीज़ के बीच जो रिलेशंस हैं कंट्रीज़ के, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी देखें, सूडान और यूएस के बीच भी एक एग्रीमेंट हुई है, डिफेंस एग्रीमेंट। वो कब हुई है वो भी डेट आप देख लेना, वो भी अभी कवर किया है हमने। विच कंट्री फॉर्म्ड 1 प्रोविंस 1 पॉलिसी प्लान टू टेकल फाइनेंशियल रिस्क? कौन सा मुल्क है जिसने ये एक पॉलिसी बनाई थी कि 1 प्रोविंस 1 पॉलिसी? ठीक है, 1 प्रोविंस 1 पॉलिसी होनी चाहिए। इससे हम जो है ना फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो हम इजीली कवर कर सकते हैं। वो कौन सा मुल्क है? वो चाइना। याद रखिएगा, चाइना। फॉर हाउ मेनी ईयर्स द यूनाइटेड स्टेट्स स्टेड इन अफगानिस्तान? कितने सालों तक यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में उसने कायम किया था। अफगानिस्तान में कितने साल के लिए अमेरिका रहा था? 20 साल, मीन्स के 20 ईयर्स तक अमेरिका की यहाँ पे मौजूदगी थी अफगानिस्तान में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आप याद रखिएगा। 9/11 के बाद अफगानिस्तान में
अमेरिकन यहाँ पे थे, इन्होंने यहाँ पे स्टे किया था। इनकी मौजूदगी कितने सालों तक रही? वो रही 20 ईयर्स तक। हु इज नेम्ड एज टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन ने एक रिपोर्ट शाया की है, उसमें पर्सन ऑफ द 2023 में इसके ये पर्सन ऑफ द ईयर हम कह सकते हैं। वो कौन है? वो हैं टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट अमेरिकन एक सिंगर हैं, अमेरिकन सिंगर हैं। उनको टाइम्स मैगजीन ने मैन ऑफ द पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया था, अपने रिपोर्ट्स में इशू किया था। इंडिया सक्सेसफुली लैंडेड अ रोबोट ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन। इंडिया ने अभी रोबोट भेजे थे मून के लिए, मून पे वहाँ पे पहुँच भी गए थे। वो कब वहाँ पे लैंड किए थे ये रोबोट्स, कब पहुँचे वहाँ मून पे? वो पहुँचे थे 23 अगस्त 2023 को। याद रखिएगा, कब इंडिया ने मून पे लैंड किया था, इंडियन रोबोट ने कब मून पे लैंड किया था? वो किया था 23 अगस्त 2023 को। द हॉटेस्ट मंथ एवर रिकॉर्डेड ऑन अर्थ वाज। गर्म तरीन दिन जो ज़मीन में रिकॉर्ड किया गया था वो कब किया गया था? जुलाई 2023 को। जुलाई 2023 को गर्म तरीन दिन करार दिया गया था ज़मीन पे, वो जुलाई मंथ को करार दिया गया था। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ऑफ लाहौर? CTO, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हम कहते हैं CTO को। वो फर्स्ट वुमेन जो लाहौर में मुकर्रर हुई थी, वो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर वो कौन थी? वो थी अमारा अतहर। अमारा अतहर चीफ ऑफिसर ऑफ ट्रैफिक पुलिस मुकर्रर हुई थी। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में हमने कवर कर लिए जितने भी सवाल थे। अब आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लें, ये अपकमिंग जॉब्स के लिए आपको बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे इंशाल्लाह, और आप लिख भी सकते हैं इनको। आगे हमारे पास सवाल है, वो है व्हाट इज़ द वेन्यू फॉर एशिया कप 2023। वेन्यू कौन सा रखा गया था एशिया कप 2023 के लिए? वो रखा गया था पाकिस्तान एंड श्रीलंका। कहाँ रखा गया था वेन्यू? पाकिस्तान एंड श्रीलंका में ये मैचेस खेले जाएंगे और खेले गए पाकिस्तान एंड एशिया में। अब ये सवाल आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 2023 के एशिया कप जो है वो कहाँ खेले गए? वो खेले गए पाकिस्तान एंड श्रीलंका में। आगे सवाल है, व्हेन इस्लामाबाद हाई कोर्ट सस्पेंडेड इमरान खान 3 ईयर सेंटेंस इन तोशाखाना करप्शन केस। इमरान खान का जो तोशाखाना करप्शन केस था 3 साल का, वो सस्पेंड हाई कोर्ट ने कब किया? वो डेट भी आप याद रख लें, क्योंकि पाकिस्तानी जो मामला हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 29 अप्रैल 2023 को इमरान खान का तोशाखाना केस में जो सस्पेंड 3 साल की सज़ा हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो कब हुई थी? 29 अगस्त 2023 को। अनवर उल-हक इज़ द देश PM ऑफ पाकिस्तान। कौन से नंबर पे PM ऑफ पाकिस्तान है अनवर उल-हक? वो है 31वां नंबर पे। ठीक है। इन अगस्त 2023 विच कंट्रीज पार्लियामेंट पासिस बिल टू मीट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। FATF फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। उनकी जो मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट पासिस जो इन अगस्त 2023 विच कंट्रीज पार्लियामेंट पासिस टू मीट फाइनेंशियल बिल। ये कौन सा मुल्क है जिसने पास किया था बिल, जिसके पार्लियामेंट ने पास किया था बिल FATF के मिलने का? वो कौन सा मुल्क था? वो था पाकिस्तान। याद रखिएगा, FATF भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जितने भी सवाल आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, याद रखते चलें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये सारे सवाल हो गए MCQs, इंशाल्लाह आगे भी देखते हैं। थैंक यू सो मच।